हाय गाइस, आप लोग को मेरे वीडियो में आपको स्वागत है। और आज अपने लोग पढ़ेंगे हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, या स्केल भी बोल सकते हैं या तो बोन भी बोल सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हड्डी में कितनी संख्या होता है पूरे शरीर में और किस हड्डी में कहाँ पाया जाता है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको स्वागत है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि किसी और को भी मदद मिल सके ताकि पढ़ने में। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ महत्व लिखा हुआ है जो कि इस स्केल के बारे में लिखा हुआ है, जिसे बोन भी कर सकते हैं या हड्डी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अभी पढ़ेंगे वो पहले सबसे पहले अभी खोपड़ी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ? खोपड़ी। क्या पढ़ेंगे बुआ? खोपड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, अब खोपड़ी यहाँ तो पार नहीं पाए क्योंकि बहुत मैंने डिफिकल्ट है पारने में, इसलिए इसको हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पूरे खोपड़ी में जो खोपड़ी होता है, ये गर्दन से ऊपर जो होता है ये क्या होता है? वह खोपड़ी कहलाता है। क्या हुआ? खोपड़ी। ये गर्दन से ऊपर जो है कथी है? खोपड़ी है। क्या हुआ? खोपड़ी है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हुआ? खोपड़ी के बारे में। ठीक है, अब देखिए कि खोपड़ी में जो टोटल हड्डी की संख्या होता है वह टोटल वो 29 को होता है। कहाँ पर है? 29 को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 29 होता है। कितना बड़े? 29 होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 29 कैसे होता है, अब उसके बारे में बताएंगे। कौन सा हड्डी कहाँ पे पाया जाता है और कितना हड्डी खोपड़ी में पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर वाला आपको सर दिख रहा है ना, कि क्या हुआ है? सर जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऊपर वाला, इसको कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। क्या कहते हैं हम लोग? कपाल कहते हैं। ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, हेड दिख रहा है, ये क्या हो गया? मेरा कपाल हो गया। तो कोई पूछे कि बताइए वो कपाल में टोटल हड्डी की संख्या कितना होता है, तो वो 8 गो होता है। कितना बड़े? कितना होता है? वो 8 गो। कितना होता है? 8 गो। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा कि कहाँ पे है? ऊपर इस साइड में। क्या ऊपर में लिखा हुआ है? तो यहाँ लिखा है देखिए कि मानव कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितना होता है? 8 गो होता है। कितना होता है? 8 गो। तो कोई पूछे कि कपाल किसे कहते हैं, तो ये हमारा जो हेड होता है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसे हम लोग कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। तो अभी कपाल में पता चला कि कितना हड्डी होता है आप लोग को? कितना होता है? 8 गो। कितना होता है? 8 गो। अब चलिए कि कपाल के बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो नीचे में आप सामने में क्या दिख रहा है हम लोगों को? फेस दिख रहा है। क्या देख रहे हैं वो? फेस। अब कोई पूछे कि बताइए हमारे फेस में, या इसको चेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेहरा। तो कोई पूछे बताइए चेहरा में कितना हड्डी होता है, तो टोटल 14 होता है। कितना बड़े? 14। कितना होता है? 14। अब देखिए कि हमारे चेहरा में कितना हड्डी हुआ? 14 गो। कितना होता है? 14 गो। और हमारे कपाल में कितना होता है? 8 गो। कितना होता है? 8 गो। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 गो है और ये मेरे फेस में जिसको हम चेहरा कहते हैं उसमें कितना गो है? 14 गो है। तो 8 और 14 कितना हो गया मेरे पास? 22 हो गया। कितना हो गया? वो 22 गो। अभी भी कितना बचा हुआ है? 7 गो बचा हुआ है। तो अभी 7 हो तो देखिए कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? वो कान है। क्या बोले? कान है। क्या बोले? ये कान है। याद रखेंगे कि हमारे कान में टोटल 6 गो हड्डी पाया जाता है। कितना बोले? कितना हड्डी पाया जाता है? 6 गो। कितना हड्डी हुआ? 6 गो। अब 6 गो हो गया तो 22 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। अब आपको पता नहीं होगा कि वो हड्डी कहाँ पाया जाता है। याद रखेंगे कि गर्दन के नीचे या जी के नीचे, गर्दन के ऊपर और जी के कहा? नीचे। या तो आप जी के नीचे बोल सकते हैं या गर्दन के यहाँ पर जो होता है ना, ये लटकने वाला होता है। क्या हुआ है? लटकने वाला। तो जिसका ऐसा आकार का होता है, कैसे बोले? ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आकार का होता है। ठीक है, तो ऐसा आकार का जो हड्डी रहता है ना, वो हड्डी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, हमारे गर्दन में यहाँ पे अंदर में। ठीक है, ये जो जबड़ा का हड्डी है ना, इसके नीचे में वो पाया जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 29 गो हो गया। कितना बोले? 29 गो। ये पूरे खोपड़ी का लाया। क्या हुआ? खोपड़ी। गर्दन से ऊपर क्या हो गया मेरा? ये खोपड़ी हो गया। तो टोटल खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना हुआ? कितना हुआ? 29 गो। 8 गो कहाँ पे? कपाल। फेस में कितना? 14 गो है। ठीक है, कान में कितना? 6 गो। कितना बड़े? 6 गो। और हमारे को क्या हुआ? यहाँ पे तो वो ये 8 गो हो गया। और यहाँ पे कितना बड़े? 14। कितना हो गया? 22। और कान में कितना? 6। तो कितना हो गया? 28। और एक यहाँ पे है तो कितना हो गया? वो 29। तो कोई पूछे कि बताइए वो मानव खोपड़ी में कितना हड्डी की संख्या होता है, हम कितना बोलेंगे? 29 गो बोलेंगे। कितना बोले? 29 गो। तो हमें अभी 29 गो पढ़ लिए कि कहाँ पर कितना है। अब हम नीचे चलते हैं, गर्दन से नीचे चलते हैं। तो देखिए गर्दन से नीचे हमारा हाथ भी इस तरफ है और यहाँ पसली भी है। तो हम पहले सामने का पढ़ लेते हैं। पहले किसा पढ़ लेते हैं? सामने का। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा कि ये पसली है। क्या बोले? पसली। क्या बोले? पसली। तो ध्यान रखेंगे कि पसली का जो संख्या टोटल होता है वो 24 गो होता है। कितना बोले? 24 गो। याद रखेंगे कि पसली में जो हड्डी की संख्या था कितना? 24 गो। कितना बोले? 24 गो। और जोड़ा में पूछे, जब भी आपको जोड़ा में पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि 12 जोड़ा आता है। कितना बोले? 12। कितना हुआ? 12 जोड़ा। और ध्यान रखेंगे कि ये बीच वाला जो हड्डी यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, जिसको वच का हड्डी कहते हैं। किसका हुआ? किसका? जी हुआ? ये बीच में आपको जो काला वाला दिख रहा था
था, ये कौन सा हड्डी है? वक्ष का हड्डी। और वक्ष का हड्डी को हम लोग छाती का हड्डी भी कहते हैं। क्या था? तो पूछे छाती का हड्डी कहाँ पे है, तो ये मेरे बीच में जो होता है ना, वो किसका हड्डी है? वो छाती का हड्डी है। किसका बोले? छाती का हड्डी, या उसको वक्ष का हड्डी कहते हैं। हम वक्ष का हड्डी कहाँ पाते हैं? वो बीच में। कहाँ बोले? बीच में, दो पसलियों के बीच में कि कौन हड्डी होता है? वो वक्ष का हड्डी। ठीक है, और वक्ष हड्डी का नाम क्या है? दूसरा छाती का हड्डी। क्या बोले? छाती का हड्डी। और हमारे पसली की संख्या कितना बोले? 24 को। कितना बोले? 24 को। और जोड़ा में बोले तो 12 को। और ध्यान रखेंगे जो पसली की जो संख्या होता है, वो जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, वो मात्र 10 गो होता है। कितना बोले? 10 गो। देखिए 10 गो इधर से, 10 गो इधर से, तो 10 कितना हो गया? 20 को हो गया। तो मात्र 20 को ही ऐसा होता है हड्डी जो एक दूसरे से कथी होता है? जुड़ा हुआ। मगर 4 को जो हड्डी पाया जाता है वो इस पजरा में पाया जाता है। कहाँ बोले? पजरा में। आप देखिए अक्सर देखिएगा कि किसी भी पजरा में यहाँ पर जब मारिएगा ना, तो यहाँ पर आपको 2 हड्डी ऐसे रहता निकल। ठीक है, पजरा में 2 हड्डी इधर से निकला हुआ है, 2 इधर से निकला हुआ है, तो 2 हड्डी क्या हो गया? 4 गो हड्डी हो गया। 2 इधर से या 2 को इधर से, तो ये दोनों हड्डी कभी भी जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हड्डी क्या होता है? साइड से आपको यहाँ पर निकला हुआ आता है। याद रखेंगे कि हमारे पसली का जो हड्डी जो है जुड़ा हुआ है ना, वो कितना? मात्र 10 गो। कितना बोले? 10 गो। तो 10 गुना क्या हो गया? हुआ 20 गो। तो 20 गो जुड़ा हुआ है, और 4 गो क्या है? हुआ इस साइड में अलगा हुआ है। ठीक है, जो कि साइड में होता है। ठीक है, हमारे पजरा में होता है। क्या हुआ? पजरा में। और टोटल पसली की संख्या कितना हो गया मेरे पास? 24 को। और जोड़ा में बोले तो 12 को। जुड़ा हुआ क्या गो? 10। जुड़ा हुआ है 10 को। और संख्या बोले तो 20 को। संख्या बोले तो 20 को। अब बीच में जो हड्डी की संख्या कितना? कौन संख्या? ये हड्डी है बोले वक्ष का हड्डी। कौन सा बोले? वक्ष का हड्डी। और वक्ष का हड्डी को नाम दूसरा हड्डी क्या नाम है? वो छाती है। कभी बोले? छाती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम पसली पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वो रीढ़ की हड्डी है। क्या बोले? कौन सा हड्डी? वो रीढ़ की हड्डी। देखिए अभी रीढ़ की हड्डी के में हम जानकारी करेंगे। हमारे पीछे वाला जो हड्डी होता है ना, ये वाला, ये जो पीछे हमको दिख रहा है, ये कौन सा हड्डी है? वो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी हमारे इसके खोपड़ी से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे सर से भी जुड़ा हुआ है, और हमारे कमर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देखो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब देखिए मुड़ी भी हिलाते डुलाते हैं, किसके वजह से? रीढ़ की हड्डी वजह से। कमर भी हिलाते हैं, किसके वजह से? रीढ़ की हड्डी वजह से। और रीढ़ की हड्डी क्या है? पूरा संतुलन बना के रखा हुआ है। हमारी बॉडी को सीधा करने का काम कौन कर रहा है? रीढ़ की हड्डी कर रहा है। इसलिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही माने ये एक तरह से लचीला भी होता है। क्या बोले? लचीला। तो याद रखेंगे पूरे शरीर में जो हड्डी जो होता है, वो लचीला कौन पाया जाता है? तो हमारी रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। कौन सा हुआ? रीढ़ की हड्डी। अब देखिए रीढ़ की हड्डी क्या होता है? वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे कि रीढ़ की जो हड्डी पूछे ना कोई, तो 26 को होता है मात्र। कितना होता है? 26 को। कितना होता है? 26 को। मगर जब आपको मेरुदंड पूछे कि मेरुदंड जो कोई बोले, अब याद रखेंगे कि वो 33 होता है। कितना बोले? कितना होता है? वो 33 को। कितना बोले? 33 को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हड्डी सब मिलके ये 33 को हड्डी क्या बनता है? वो 26 को बनता है। कितना बोले? 26 को। तो छोटी छोटी हड्डी मिलकर कितना? 26 को बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो 33 भी होता है और 26 भी होता है। 26 बोले तो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कितना? 26। और छोटी छोटी हड्डी मिलके, तो यहाँ पर केसु रूप नहीं लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो 33 को होता है टोटल। कितना बोले? कितना होता है? 33 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो आपको कमर के नीचे जो कमर में पाया जाता है हड्डी, उसे कुल्ले का हड्डी कहते हैं। क्या बोले? कौन सा हड्डी हुआ? कहाँ पर है? ये कमर के जो कमर में है, कौन सा हड्डी हुआ? कुल्ले की हड्डी। कौन सा हड्डी हुआ? कुल्ले की हड्डी। ठीक है, याद रखेंगे कुल्ले की हड्डी कहाँ पाया था? हमारे कमर में। कहाँ पैदा हुआ? कहाँ हुआ रे? जहाँ पर आपका जो जांग का हड्डी जो जुड़ा हुआ है कमर के अंदर में, उसे कुल्ले का हड्डी कहते हैं। किसको कहते हैं? कुल्ले हड्डी। ये जो कमर में होता है ना, वो कमर में कौन सा हड्डी? कुल्ले का हड्डी। कौन सा हुआ? कुल्ले का हड्डी। याद रखेंगे कुल्ले का हड्डी कहाँ पाया जाता है हम लोग को? कमर में। कहाँ पड़े? कमर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा, ये जो हाथ का है, किसका बोले? हाथ का। तो हाथ का फिगर जो दिख रहा है आप लोग को, तो ये जो यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो होता है भुजा का हड्डी कहलाता है। कथी बोले? भुजा का। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा हड्डी? भुजा का हड्डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सा हड्डी हुआ? भुजा का हड्डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आएंगे तो ये हमारा यहाँ पर 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, तो 3 चौका कितना हो गया? 12। इसमें 2 है तो कितना हो गया? 14। तो वो टोटल उंगली में क्या हड्डी की संख्या? कितना बोले? 14। कलाई में कितना? 8। इस वाला हाथ में 5। कितना बोले? 5। वो लंबा वाला रहता है एकदम। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, लंबा लंबा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब इसमें 14 गो है तो इसमें भी कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि इसमें भी कितना है? इसमें 2 गो है, और इसमें कितना है? 12। 2 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं अपने लोग। यहाँ पर तो टांग नहीं पढ़ा गया, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पर कुछ महत्व तो लिखा है, उसके बारे में पढ़ लेते, ठीक है। याद रखेंगे कि पूरे मानव शरीर में जो कुल हड्डी की संख्या होता है वो 206 होता है। कितना बड़े? 206। कितना बड़े? 206। पूरे शरीर में जो पूरा हड्डी की संख्या होता है कितना होता है? 206 होता है। मगर कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा 208 भी लिखा रहता है। पहले के बुक में 208 होता था, मगर अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं? 206 पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो मानव का जो बड़का हम सब जैसे हो गए हैं तो हमारे में, और कोई पूछे बताइए कि बच्चा में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? जब कोई आदमी जन्म लेता है ना बच्चा, तब कुल उसमें हड्डी की संख्या कितना होता है? तो याद रखेंगे या तो 300 रहेगा या 300 प्लस रहेगा। कितना बोले? 300 या 300 प्लस, या 300 के आसपास में भी हड्डी की संख्या रहे ना तो ये बच्चे की संख्या होता है, ठीक है। जो बच्चा जन्म लेता है ना उस बच्चा का हमेशा याद रखिएगा कि 300 के आसपास में ही होता है या 300 प्लस रहता है। कितना रहता है बुआ? ठीक है। ये किस में? जब बच्चे की हड्डी माने बच्चा जब जन्म लेता है ना उसके हड्डी की बात बोले, ठीक है। अब अक्सर देखिएगा कि बच्चा सबको देखिए सर देखते हैं सर उसका, तो सर को ऐसे तोबिएगा ना तो जैसे उंगली भोंका देगा इसमें, ठीक है। तो उंगली किसी को भोंकना नहीं है क्योंकि उसका हड्डी जो होता है ना उस टाइम में अलग रहता है। क्या तो वह अलग, मगर अभी जो आप भोंकिएगा सर में तो भोंकाएगा नहीं, भोंकाएगा क्यों? क्योंकि उसका हड्डी क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया। तो याद रखेंगे कि बच्चा में लगभग कितना बढ़े? 300 प्लस। कितना बढ़े? 300 प्लस। मगर जब भी आप बड़का का बात करेंगे तो कितना हो गया? बढ़े 206 हड्डी, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए हम पढ़ लिए थे कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितना बढ़े? 29 को। कपाल में कितना? 8 को। फेस में 14 को, और कान में 6 को, ठीक है। एगो यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया? 29 को। 8, 14, कान में 6 को तो 28, और ये यहाँ तो 29 को, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए लिखा है बुआ कि मानव कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बुआ टोटल कितना होता है? बड़े 6 को। कितना बड़े? 6 को। देखिए हमारा कान जो है ना उसमें हड्डी की संख्या कितना बड़े? 6 को। मगर 2 कान है हमारे पास। कितना कान है? 2 कान है। तो 2 कान है तो एक कान में कितना? 3 को। कितना बड़े? 3 को। तो कोई पूछे बताइए मानव कान में एक कान में कितना हड्डी होता है? तो कितना था बुआ? 3 को। कितना बड़े? 3 को। और दूसरा कान में भी 3 को, तो टोटल कितना? 6 को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ बुआ यहाँ पर कि मानव चेहरा में या फेस बोलते हैं उसको, कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वह कितना है? बड़े 14 को। कितना है? बड़े 14 को। जो कि आपको पहले बता दिए हैं कि वह इस फेस में कितना हड्डी है? बड़े 14 को। और इस कपाल में कितना? बड़े 8 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा बुआ कुल पसलियों की संख्या कितना है? तो हम पहले बताए हैं कि इसको पसली कहते हैं। किसको बड़े? पसली। यहाँ पर जो आपको हड्डी है ना ये कौन सा हड्डी हुआ? पसली। और पसली की जो हड्डी की संख्या जो होती है वो टोटल कितना होता है? 24 को। कितना बड़े? 24 को। मगर जोड़ा बोले तो 12 को। जोड़ा बोले तो 12 को। संख्या बोले तो 24 को, ठीक है। और कितना जुड़ा रहता है? 10 को। कितना बड़े? 10 को। और 4 को कहाँ रहता है बुआ? पजरा में, जो कि ऐसे अलगा रहता है, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं, आगे देख रहे हैं वो अपने लोग कि लिखे हुआ यहाँ पर कि कुल पसलियों की संख्या कितना हुआ? 24 को। और जोड़ा में बोले तो 12 को, ठीक है। अब देखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की कौन सा होता है? तो वो जांग की हड्डी होता है। कौन सा बड़े? कौन सा हड्डी वो? कौन सा हड्डी? जांग का हड्डी। कौन सा बड़े? जांग का हड्डी। याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी जो होता है वो कौन सा हड्डी होता है? जांग का हड्डी। कौन सा बड़े? जांग का हड्डी। और ध्यान रखेंगे कि जांग की हड्डी को हम लोग फीमर का हड्डी भी बोलते हैं। किसका हड्डी हुआ? तो सबसे बड़ा हड्डी कहाँ बड़े? और उसका नाम क्या हुआ? फीमर का हड्डी, ठीक है। अगला चलिए। अब करा हुआ फीमर का हड्डी, समझे कि नहीं समझे? समझे ना कि सबसे बड़ा हड्डी मानव में कहाँ पाया जाता है? जांग में, ठीक है। और हड्डी की जो उसका नाम क्या हुआ? फीमर का हड्डी, ठीक है। क्या नाम हुआ? फीमर का हड्डी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मानव कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है बुआ? तो 8 को पाया जाता है। कितना पाया था बुआ? कितना पाया था बुआ? 8 को। कितना पाया था बुआ? 8 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है। कहाँ पाया था बुआ? कान में। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कहाँ बुआ? कान में। तो याद रखेंगे हड्डी की संख्या माने सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? क्या बोले? और उसका नाम बताइए कोई? क्या
क्या नाम हुआ? स्टेपिस। क्या नाम हुआ? स्टेपिस। याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कहाँ बोले? कान में। जो कि कान में कितना हड्डी होता है बुआ? 6 गो। कितना बोले? 6 गो। तो सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाएगा? कान में। इसका नाम क्या है? स्टेपिस नाम है। क्या नाम हुआ? स्टेपिस। आगे चलिए, आगे देखिए लिखा हुआ कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जबड़े का हड्डी होता है। कौन सा बोले? कौन सा हड्डी बुआ? कौन सा हड्डी बुआ? जबड़े का हड्डी किसे कहेंगे हम लोग? ये वाला जो हड्डी होता है इसका, इसको जबड़े का हड्डी कहते हैं। क्या कहते हुआ? जबड़े हड्डी। देख, कोई भी एक्सीडेंट करता है या कुछ भी होता है तो अक्सर देखिए ये आदमी का फूटता नहीं है, ये हड्डी कभी नहीं टूटेगा उसका। ये होगा उसका दाढ़ी टूट जाएगा, ऐसे ये दांत फांत निकल जाएगा, मगर कभी ये नहीं सुनेंगे कि ये टूट गिर गया कहीं पे। कभी देखें किसी को? आज तक एक्सीडेंट देखे हैं, ये नहीं टूटा किसी को, क्योंकि सबसे मजबूत होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़े का हड्डी होता है। कौन सा बोले? जबड़े का हड्डी। ठीक है, आगे चलते हैं बुआ कि जो हमारा हड्डी जो बना होता है वो किसका बना हुआ था बुआ? वो कैल्शियम और फास्फोरस का। किसका बना हुआ? कैल्शियम और फास्फोरस का। तो याद रखेंगे कि मानव का जो हड्डी बना होता है वो किसका बना था बुआ? कैल्शियम और फास्फोरस का। याद रहेगा कि नहीं सबको? ठीक है, अभी आपने लोग कथी के बारे में पढ़ रहे हैं बुआ? किसके बारे में पढ़े अभी? हड्डी के बारे में। ठीक है, तो हड्डी में सबसे छोटा हड्डी कहाँ बुआ? कान में। कहाँ बोले? कान में। और सबसे बड़ा हड्डी जांग में। कहाँ बोले? जांग में। और जांग की हड्डी का नाम क्या है बोले? फीमर हड्डी। क्या नाम हुआ? फीमर हड्डी। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो तिबिया नाम का हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे टांग में पाया जाता है। कहाँ बोले? कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कौन सा हड्डी बुआ? तिबिया नाम का हड्डी। ठीक है, तो याद रखेंगे तिबिया नाम का हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे टांग में पाया जाता है। ठीक है, उसे हम टांग में। कहाँ पर बुआ? टांग में। अब देखिए, याद रखेंगे कि बुआ टोटल जो हड्डी अभी जो मानव शरीर में पढ़े हैं वो कितना पढ़े हम लोग? 206। अब बच्चा में बोले तो 350 या 300 के आसपास में तो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि बुआ बाकी रह गया है, बढ़ा के गया है। देखिए, कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो आंतरिक भाग किसे कहते हैं और बाहरी भाग किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि वो यहाँ खोपड़ी से लेके और कमर तक का जो हड्डी होता है वो आंतरिक भाग में आता है। किसमें बारे? आंतरिक भाग में। और ये जो हमारा हाथ है और कमर से जो नीचा होता है वो कहाँ क्या होता है? वो बाहरी भाग। कौन सा भाग हुआ? बाहरी भाग। आप जो ये सीधा स्ट्रेट देख रहे हैं ना, तो हमारे कमर तक जो होता है ना वो आंतरिक भाग है। और कोई पूछे बताइए वो आंतरिक भाग में कितना हड्डी की संख्या होता है? तो वो 80 होता है। कितना बोले? 80। कितना होता है वो? 80 को। अब देखिए कि 206 में से 80 को हड्डी हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 126। तो याद रखेंगे कि 126 हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे बाहरी भाग में। कहाँ बोले? बाहरी भाग में। अब बाहरी भाग यहाँ से आता है, ये हाथ हमारा बाहरी भाग में चला गया, हमारा कमर से नीचा पूरा बाहरी भाग में चला गया। और जो आंतरिक भाग में आता है वो सर से लेके कमर तक। कहाँ बोले? सर से लेके कमर तक। याद रखेंगे कि सर से लेके कमर तक जो आंतरिक भाग होता है उसमें 80 को पाया जाता है। कितना बोले? 80 को। मगर हमारे बाहरी भाग में जो कि हाथ आता है, कमर से नीचे जो भी आता है वो पूरा बाहरी भाग कहलाता है, जो कि 126 होता है। कितना बड़े? 126 होता है। ये माने हड्डी की संख्या होती है। ठीक है, आज हम लोग हड्डी के बारे में पढ़े हैं और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो सके। और कुछ गलती हो गया तो इसके लिए सॉरी, और अगले वीडियो में और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।